नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जनवरी माह और फरवरी का प्रारंभ का करंट। एक वीडियो हमारा आ रखा है जनवरी माह से संबंधित, वो देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा खास है। आज की जो महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे खास क्या है कि प्रदेश में बनने जा रहा है अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कहाँ पर बनेगा, स्थान तो निश्चित नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बनने जा रहा है प्रदेश का पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क। याद रखिएगा, किसके सहयोग से बनेगा, तो दो कंपनी है आपके सामने। एक तो है THDCL यानी कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और एक है आपके RRECL यानी राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम। इन दोनों के सहयोग से प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क, जिसकी क्षमता कितनी होगी, 10,000 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कितनी, 10,000 मेगावाट। अच्छा, दोनों के सहयोग से है, लेकिन हिस्सा किसका कितना है ये याद रखना है। ये जो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट है ना, इसका हिस्सा है 74, जबकि राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा है उसका हिस्सा कितना है, 26। यानी कि ये वही बात है 74-26, जो कि आपके पंचभद्रा रिफाइनरी में है। किसमें है, पंचभद्रा रिफाइनरी के अंदर भी इसी प्रकार की वित्त पोषित है। जैसे 74 है HPCL का और 26 किसका है, राजस्थान सरकार का। ये जो अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है 10,000 मेगावाट क्षमता वाला पश्चिमी राजस्थान में, ये आपके एक तो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट और राजस्थान राज्य जो अक्षय ऊर्जा निगम है इनके सहयोग से। लेकिन याद रखिएगा, उसमें टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट का भाग रहेगा 74, जबकि अक्षय ऊर्जा का रहेगा 26। और इसके अंदर कितना निवेश, तो 40,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, निवेश। एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान में प्रदेश का पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित किया जाएगा, कितनी क्षमता वाला, 10,000 मेगावाट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा के मामले में अपना जो प्रदेश है वो पूरे देश में सिरमौर है, प्रथम स्थान पर है। अभी हाल ही के अंदर दिसंबर में राजस्थान 16,060 मेगावाट उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो वैसे भी सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे अव्वल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश में पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा जो पार्क है ये आपके कितनी क्षमता वाला होगा, किसके सहयोग से होगा, कितना किसका हिस्सा है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके लिए इस जनवरी से रिलेटेड। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, ये क्लियर है ना, उतार लीजिएगा। प्रदेश में पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क 10,000 मेगावाट क्षमता वाला, टिहरी और अक्षय ऊर्जा निगम के सहयोग से। टिहरी का 74, अक्षय ऊर्जा का 26 योगदान, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश, और पश्चिमी राजस्थान में ये विकसित होगा। याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रदेश में सस्ती अक्षय ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु। ये देखिए, THDC लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य हुआ है, ठीक है, इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये अनुपात ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहां से अनुपात से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, जल जीवन मिशन, ये भी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो ये सुनिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन करना है, और इसके तहत वित्त पोषित कितना है, तो 50% केंद्र देती है, जबकि 50% राजस्थान सरकार देती है। ये जो जल जीवन मिशन है ये पूरे भारत में है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में वित्त पोषित क्या है, तो वहां पर 100% केंद्र सरकार देती है। हमने राजस्थान की बात करते हैं तो 50 केंद्र का है और 50 किसका है, राजस्थान सरकार का। जल जीवन मिशन ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसीलिए है कि इस जल जीवन मिशन के तहत अभी तक प्रदेश के 33,45,131 परिवारों को नल जो कनेक्शन है ये दिया जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो जनवरी माह ना, जनवरी माह 2023, इसके तहत 1,60,389 कनेक्शन किए गए थे। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन, याद रखिएगा, शुरुआत, इसका उद्देश्य और वित्त पोषित, ये खास क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, अगली आपके भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती बड़ी चर्चा में रही। क्यों रही,
वैसे ये जयंती कब मनाई गई? तो 28 जनवरी 2023 को। कौन सी जयंती थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1111वीं जयंती। कौन आए थे? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहां पर? तो माला श्री डूंगरी, जो कहां पर है? भीलवाड़ा, याद रखिएगा। वैसे आप सब जानते हैं भगवान श्री जो देवनारायण जी है, ये आपके गुज्जर समाज से संबंधित हैं। इन्हीं के आपके क्या है, जाने जाते हैं आराध्य देवता। वैसे देखिए, भगवान की कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं होता, ये सबके होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनता है तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। ठीक है, ये खास बात। और एक याद रखिएगा कि भगवान श्री देवनारायण जी का जो मंदिर है वो है आपके आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखिएगा, खारी नदी के किनारे। और ये जो खारी नदी है ये बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती है ना, वो है बनास की सहायक नदी, बिजराल की जो पहाड़ियों से आती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी जयंती मनाई गई, कौन आए और कहां पर। ठीक है, माला श्री डूंगरी डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कौन से जिले में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी मानगढ़ धाम चर्चा में रहा था शायद वनपाल के एग्जाम से पहले, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से संबंधित कौन सा स्थान चर्चा में रहा? मानगढ़ धाम। तो मोदी जी आए हैं, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। कौन सा? एक तो ये याद रखिए 1111वीं जयंती, स्थान याद रखिएगा, और ऐसा कोई और रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023, ये 2 दिवसीय आयोजित हुआ था। कब? 28 और 29 जनवरी 2023 को। इसका शुभारंभ किसने किया था? तो याद रखिए, ओम बिड़ला साहब ने, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं द्वारा। कहां पर? याद रखिएगा, जयपुर में। ये क्या है? तो आप सब जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, किसके सहयोग से? तो रास के सहयोग से, मतलब राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का शुभारंभ किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला साहब द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट अच्छे से बनते हैं, ये खास है और यही क्वेश्चन लगता है इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात देखिए। हाँ, ये एक बहुत शानदार बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके। एक तो ये देखिए, कारागर जो विभाग है ना, इसके द्वारा, मतलब केंद्रीय कारागर अलवर में, कौन से जिले में? अलवर के अंदर आसाए दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया। डायरेक्ट ही वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से वह स्थान जहां पर आसाए दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया, तो याद रखिएगा अलवर में। मतलब इस पेट्रोल पंप के शुरू होने पर शहरवासियों को सुविधा में विस्तार होगा, अच्छे चाल चलन व आचरण वाले बंदियों उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नवाचारों के माध्यम से जेल के बंदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। ठीक है, तो केंद्रीय कारागार जो आपके अलवर में है, वहां पर आसाए दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, आसाए द फिलिंग स्टेशन। ठीक है, इतना सा। और ये तो सबसे खास है भाई, ये तो ये समझिए वर्तमान में सबसे खास क्वेश्चन है। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क, मतलब मूर्ति कला पार्क। पहले इसको समझिए, फिर ये बात में बताता हूं आपको। देखिए, नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क यानी कि मूर्ति कला पार्क, मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा, आप देख पा रहे हैं। स्कल्पचर पार्क में भाग ले रहे सभी गैलरिस्ट, आर्टिस्ट और बीकानेर हाउस की टीम को दी बधाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख्यातनुमा जो कलाकार हैं उनके साथ मिला मंच सभी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कौन सा पार्क स्थापित किया गया। अच्छा, इससे पहले भी जयपुर में ये पार्क है। कहां पर? तो नाहरगढ़ किले के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है माधवेंद्र पैलेस। ये क्वेश्चन शायद आरएसएसबी बोर्ड ने एक बार पूछ रखा है, जहां तक दिमाग में आ रहा है। डायरेक्ट पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से प्लेस में स्कल्पचर पार्क है, तो माधवेंद्र पैलेस जो कहां पर है? नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ किला कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। तो ये पुराना क्वेश्चन भी चर्चा में है, तो ये पूछा जा सकता है, या फिर ये नवीनतम कि नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कौन सा पार्क स्थापित किया गया। बड़ा अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है आपके यहां से, ये भी हो ही गया, आसाए द फिलिंग स्टेशन अलवर के अंदर, और ये बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए अगले बिंदु कौन कौन से हैं। और देखिए, एक तो है आपके साइक्लोन फर्स्ट,
यानी कि ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन किन के मध्य, भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य, कहां पर, जैसलमेर में। वन लाइनर याद रख लेना। एक ये तो पहले चर्चा में था, G20 शरेपा बैठक जो दिसंबर 2022 के अंदर हुई थी, कहां पर, उदयपुर में। लेकिन ये याद रखिए G20 शिखर सम्मेलन हुआ था अभी 4 फरवरी 2023 को, 2 से लेकर 4, 2, 3 और 4, 3 दिवसीय जोधपुर के अंदर, जिसके अंदर 20 देशों के प्रतिनिधि आए थे भाग लेने। पता ही होगा ये भी चर्चा मेरा, ये क्वेश्चन पूछा था अभी, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये एक बार फिर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है आपके, हाँ, मरु महोत्सव 2023, यानी कि 3, 4 और 5 3 दिवसीय मनाया गया है मरु महोत्सव 2023। कहां पर, तो जैसलमेर जिले के ऐतिहासिक कुलदरा गांव जिसे कहा जाता है भुत्तों का गांव में बनाई गई क्या, रंगोली, याद रखिएगा, ठीक है। मांडना लाणवेला के रण में गुंजी घोड़ों की पदचाप, ठीक है। पर्यटकों ने खांबा पोर्ट में लिया लोक संगीत व मयूर नृत्यों का आनंद। उगते सूर्य के दर्शावलोकन के साथ रंग बिरंगी पेंटिंग को उत्साह से देखा गया। मतलब मरु महोत्सव की खास बात ये आपके याद रखिएगा, मरु महोत्सव 2023 का आयोजन तो 3 से लेकर 5 फरवरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो देखिए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने गुब्बारे उड़ाकर किया शोभा यात्रा की शुरुआत, क्योंकि मरु महोत्सव 2023 का पोखरण से हुआ शुभारंभ। याद रखिएगा, कहां से, पोखरण से हुआ शुभारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरत बोहरा बने मिस्टर पोखरण, इंपॉर्टेंट, भरत बोहरा बने मिस्टर पोखरण और नियति शर्मा मिस पोखरण चयनित। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखा कला प्रेमियों का उत्साह। आप कहेंगे सर हमें ये बताइए कि हमें क्या क्या याद रखना है। अब देखिए आपको इनमें से कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि हाल ही में जो मरु महोत्सव हुआ वो कब, तो 3, 4 और 5 फरवरी को आयोजित हुआ। कहां पर, तो पोखरण से हुआ शुभारंभ। किसने किया, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने, ठीक है। भरत बोहरा क्या बने थे, मिस्टर पोखरण, और नियति शर्मा क्या बनी थी, मिस पोखरण। ये 2 बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखने हैं आपको, ठीक है, और कोई विशेष बात याद नहीं रखनी। अगला देखिए, एक ये याद रखिएगा, सांबर फेस्टिवल की तैयारी को लेकर बैठक चल रही है। 17 से 19 फरवरी 2023 तक सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। और फेस्टिवल की तैयारी में जुटा है पूरा जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग, याद रखिए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई खास आयोजन होंगे, तो सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 17 से 19 फरवरी, याद रखिएगा, ठीक है। बस ये थी आपके जनवरी और फरवरी के कुछ प्रारंभ बिंदुओं से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण बात इस पूरे सेशन में। एक तो याद रखिएगा अल्ट्रा मेगा वो इंपॉर्टेंट, और ये कि स्कैल्पचर पार्क बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले और किसी बहुत शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा आपके जनवरी माह 2023 के अंदर जो शुरुआत में करंट के क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज हम जिस विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो तो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। कौन सा, आज का जो हमारा बिंदु है वो है आपके राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे एक बार वो देखिए। देखिए हम जिस बिंदु के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं वो है आपके राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी, इसके बारे में हल्की सी देखिए कौन कौन सी बातें करेंगे। एक तो ये कौन सा संस्करण है, पहली बात तो ये, ठीक है, कौन सा। दूसरा ये कहाँ हो रहा है। तीसरी बात ये कब से लेकर कब तक हो रहा है, इसका समय क्या है। तीसरी बात इसका उद्घाटन करने कौन आए थे, कितने भागीदारियों ने इसमें भाग लिया था, और हमारे राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से अवार्ड मिले और राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी है ये कौन सी है, तो याद रखिएगा 18वीं। कौन सी है, 18वीं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा
पाली जिले के रोहट में, ये स्थान याद रखिएगा, पाली का रोहट क्षेत्र, ठीक है, और गांव है निमली, ठीक है। तो पाली के रोहट में क्या किया गया, इसका उद्घाटन। दूसरा क्वेश्चन, इसका समय क्या है, तो ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी है, ये चली थी आपके 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। कितने दिवसीय हो गई, तो आप कहेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 दिवसीय। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, 7 दिवसीय। तीसरा क्वेश्चन, ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जो जंबूरी है, जो रोहट पाली के अंदर 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित हुई, इसका उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 बिंदु हो गए। राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी कौन सी है, 18वीं, कहाँ पर, रोहट पाली, कब से लेकर कब तक, 4 जनवरी से 10 जनवरी, मतलब कितने दिवसीय हो गई, याद रखिएगा 7 दिवसीय, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा शांति के साथ प्रगति। थीम क्या थी, शांति के साथ प्रगति। नेक्स्ट, भारत सहित विभिन्न देशों से आए 37,000 से अधिक स्काउट एवं गाइड का किया स्वागत। मतलब कितने भागीदारी शामिल हुए, तो याद रखिएगा 37,000। कितने, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, 37,000, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लियर। आइए और भी बातें करते हैं, देखिए। इसके अलावा वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करती 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी का समापन भी, ठीक है। शुरुआत कब है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, 4 जनवरी को उद्घाटन और समापन 10 जनवरी, ठीक है। कितने, देखिए, सम्मिलित जो 52 राज्य थे उनमें राजस्थान रहा अव्वल। अब आप कहेंगे सर 52 राज्य नहीं है, इसमें सारे शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश, अन्य भी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी में कौन सा राज्य अव्वल रहा, तो याद रखिएगा राजस्थान सबसे अव्वल रहा। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्या है, राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। आपको पूछ लेगा, हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए, किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए कौन सा अवार्ड, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग, ये मिला था राजस्थान को। किस क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए कौन सा अवार्ड मिला, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड श्रेणियों में मिला राजस्थान को अवार्ड। तो दोनों ही श्रेणियों में राजस्थान को मिला। देखिए, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के अंदर राजस्थान को, सर्वश्रेष्ठ गाइड के अंदर राजस्थान को। इसीलिए तो राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या मिला था, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। और ये देखिए, 37,000 स्काउट्स एवं गाइड की भागीदारियों ने समारोह को बनाया ऐतिहासिक, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हो गई, वो एक बार देखिए। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जंबूरी, ठीक है। एक तो ये कौन सी, तो आप कहेंगे 18वीं, ठीक है। कहाँ पर, तो आप कहेंगे रोहट पाली। कब से लेकर कब तक, तो आप कहेंगे शुरुआत 4 जनवरी, समापन 10 जनवरी, ठीक है। आप कहेंगे उद्घाटन किसके द्वारा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, ठीक है। अच्छा, इस राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जंबूरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ यानी कौन सा राज्य अव्वल रहा, तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। और स्काउट का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड और गाइड का भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड को किसे राज्य को मिला, तो राजस्थान को,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टर की बातें आप अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला बिंदु, अगला ये भी एक और इंपॉर्टेंट, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, याद रखिएगा कौन सा, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, कब से लेकर कब तक, तो आप कहेंगे 11 और 12 जनवरी। ठीक है, कहाँ पर, तो आप कहेंगे वही क्षेत्र जहां पर अभी जम्बूरी का आयोजन हुआ था, पाली, ये लिख लीजिए, पाली में जम्बूरी स्थल पर ही 11 व 12 जनवरी 2023 को आयोजित होगा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, जिसके अंदर लगभग 10,000 प्रतिभागी लेंगे सम्मेलन में भाग। और ये करवा कौन रहा है, तो शांति एवं अहिंसा विभाग, युवा मामले व खेल विभाग की सहभागिता से होगा इसका आयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कितने दिवसीय, 2 दिवसीय, 11 और 12 जनवरी, कहाँ पर, पाली में, वहीं जहाँ पर जम्बूरी स्थल। ठीक है, कितने, 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। और करवा कौन रहा है, तो आप सभी जानते होंगे, ये तो अभी हाल ही में घटित हुआ है, शांति व अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट, 3 जनवरी 2023 को, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन जयपुर के अंदर नवनिर्मित संविधान पार्क का क्या किया गया था, लोकार्पण। ये हमारे राजस्थान का पहला है। ठीक है, जब उद्घाटन हुआ था तभी कई बार क्वेश्चन आया था, तो इस बार तो लोकार्पण भी हो गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा। कब, तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2023 को। ठीक है, और इसी प्रकार 7 जनवरी 2023 को हमारे सीएम साहब द्वारा हमारे राजस्थान के 3 शहरों में 5G सेवा शुरू हुई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अच्छा, ये जो 5G सेवा है ये कौन सी कंपनी की, तो याद रखिएगा जियो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपके डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान। अभी जयपुर के अंदर जो अकादमी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उनके द्वारा डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, किसको, याद रखिएगा डॉक्टर संजीव कुमार को। किसे, डॉक्टर संजीव कुमार को। और एक है आपके मिशन शुरू हुआ है, मिशन पालनहार, किस जिले में, डूंगरपुर के अंदर। कब से लेकर कब तक चलेगा ये 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी, 2 चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 5 जनवरी से। क्या है ये मिशन पालनहार, एक योजना चलती है, आपको पता होगा, पालनहार योजना। उससे जो वंचित लोग हैं उनको इस योजना से जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा जो मिशन चलाया गया वो है आपके मिशन पालनहार, याद रखिएगा। 5 जनवरी से लेकर कब तक चलेगा ये, 4 फरवरी। क्लियर, तो मिशन पालनहार, डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन और पूरी राष्ट्रीय, याद रखिएगा, स्काउट एवं गाइड जम्बूरी जो 18वीं हुई उसके बारे में ये बातें थी। ठीक है, और एक और विशेष बात, ये आप या आपके यदि छोटे भाई बहन सीटी की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा रिवीजन वो कर ले। ठीक है, अब तो 1 महीना भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 10-15 दिन जो भी बाकी रहे हैं, तो उससे संबंधित हमारे द्वारा एक बुक है आपके लिए, 7000 वस्तुनिष्ठ की सीटी। ठीक है, ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है, वरना आप कोटिली ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा अभी हाल ही में 2023 के अंदर जो आयोजित उत्सव हुए हैं या जो फेस्टिवल हुए हैं या जो प्रतियोगिता हुई है उनके बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर 2023 तो शुरू हुई है, शुरू तो हुई है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन हैं उनकी तो बाढ़ आ रखी है। आइए देखते हैं 2023 के अंदर, और 23 में क्या है जी, ये समझिए आप इसी जनवरी माह में 2023 में आयोजित उत्सव, फेस्टिवल या किसी प्रकार की प्रतियोगिता। आइए सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव
जो अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया, कितने दिवसीय था? तो याद रखिएगा 13 से लेकर 15, 13, 14 और 15, यानी कि 3 दिवसीय। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कितने दिवसीय था? 3 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो 13 से लेकर 15 जनवरी 2023। अब ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं, बीकानेर के अंदर। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 29वां। 4 क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 13 से लेकर 15 जनवरी 2023, यानी कि 3 दिवसीय, 13, 14 और 15। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और अगला बिंदु है कौन सा संस्करण? तो 29वां संस्करण। याद रखिएगा, ये जो ऊंट महोत्सव है ये हमारे राजस्थान का पहला महोत्सव है, लेकिन 2022 के अंदर ये जो ऊंट महोत्सव मनाया गया था, ये मनाया गया था 6, 7 और 8 मार्च 2022। ये भी 3 दिवसीय था, लेकिन 2022 के अंदर मार्च माह में मनाया गया, लेकिन अभी 2023 के अंदर जनवरी माह में। वैसे ये हमेशा जनवरी माह में ही मनाया जाता है, लेकिन वो कोरोना जैसी महामारी की वजह से किस माह में मनाया गया था? मार्च में। तो आपके लिए 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं टोटल। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन 2023 में कब किया गया? तो 13 से लेकर 15 जनवरी, 3 दिवसीय। ऊंट महोत्सव कहाँ? तो याद रखिएगा बीकानेर। कौन सा संस्करण? तो 29वां संस्करण। और आपको ऐसा पूछ लेगा कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किस माह में किया गया? तो आपके सामने है 6, 7 और 8 मार्च 2022 को। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अभी हाल ही के अंदर आपके जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF का जो 15वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। कौन सा संस्करण? 15वां जो संस्करण था वो कितने दिवसीय? 5 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो आप कहेंगे 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 6 जनवरी से 10 जनवरी 2023 में। कहाँ आयोजित हुआ था? तो जयपुर के अंदर ही हुआ था, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर के अंदर। कौन सा संस्करण था? 15वां। कितने दिवसीय? 5 दिवसीय, 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी। इसके अंदर याद रखिएगा कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कौन? तो याद रखिएगा अपर्णा सेन, जो कि एक लेखिका है, जो कि एक पटकथा पर, हाँ, पटकथा भी लिखती हैं ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 2 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव क्लियर हो गया, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे देखिए और क्या हुआ 2023 में। अगला है 83वां यानी कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, इसका आयोजन इस बार राजस्थान विधानसभा में कब से लेकर कब तक? तो 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, कौन सा? तो याद रखिएगा 83वां। कहाँ पर? तो राजस्थान विधानसभा में 10, 11, 12 और 13 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है आपके माही महोत्सव। इस बार 8 जनवरी 2023 को कौन सा महोत्सव? माही महोत्सव का आयोजन हुआ, और यह आपके किस जिले में? याद रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, एक आपके पतंग महोत्सव। वैसे भी आपको पता है पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर और जैसलमेर का, लेकिन आखा तीज के अवसर पर जो पतंग महोत्सव है वो होता है बीकानेर का, क्योंकि बीकानेर की जो स्थापना है वो आखा तीज के अवसर पर हुई थी। लेकिन आपको पूछे कि हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन जो 14 जनवरी 2023 को हुआ वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा जल महल जयपुर। कौन सा? जल महल जयपुर। और जयपुर का जो जल महल है वो कौन सी झील में बना है? तो मानसागर झील में, और मानसागर जो झील है वो आपके केंद्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है, अगला देखिए हवा महल फेस्टिवल। ये जो हवा महल फेस्टिवल है ये आपके 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, और ये कहाँ पर? तो सिंपल सी बात है जयपुर में। क्लियर हुआ? पतंग महोत्सव, हवा महल फेस्टिवल, माही महोत्सव। ठीक है, ये तो स्थान याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये याद रखिएगा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है कौन सा? 83वां। कहाँ पर? तो याद रखिएगा विधानसभा राजस्थान। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है आपके राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहाँ पर? तो राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद
जो प्रतियोगिता है इसका जो है वो 5, 6 और 7 जनवरी 2023 को आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो महाराणा भोपाल स्टेडियम, याद रखिएगा, उदयपुर। ये वन लाइनर भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता निम्न में से कौन से स्टेडियम में? तो याद रखिएगा महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर में। ठीक है, और कब से? तो 5 से 7 जनवरी 2023। ठीक, एक ये भी याद रखिएगा, वैसे पूरी कहानी आपको बता दी है, लेकिन 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जो जम्बूरी है इसका आयोजन तो 4 से लेकर 10 जनवरी 2023, मतलब आप समझ गए हैं कितने, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 7 दिवसीय हैं। कहाँ पर? तो रोहट पाली। ये भी 2023 जनवरी के अंदर ही आयोजन हुआ। ठीक है, आगे और देखिए। इसके अलावा 2 दिवसीय युवा सम्मेलन, इसका आयोजन भी अभी 11 और 12 जनवरी 2023 में। कहाँ पर? वहीं पर जो जम्बूरी स्थल, यानी कि जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट वे गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था ना, वहीं पर 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का भी क्या किया गया? आयोजन। ठीक है, ये एक याद रखिए। एक याद रखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है वो कब से लेकर कब तक मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा 11 से लेकर 17 जनवरी 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके 7 दिवसीय। ठीक है, वैसे भी पता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, याद रखिएगा 11 से 17 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय तो सिंपल सी बात है, पूरे देश में है ये। अच्छा, अगला है 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव। कौन सा? 3 दिवसीय जो भीलवाड़ा महोत्सव है वो आपके कब से लेकर कब तक? तो याद रखिए 12, 13, 14 और 15 जनवरी 2023। ठीक है, हाँ, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके पशु कल्याण पखवाड़ा। पशु कल्याण जो पखवाड़ा है वो कब से लेकर कब तक चलेगा? तो याद रखिएगा 14 से लेकर 30 जनवरी 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, पशु कल्याण पखवाड़ा जो आपके 14 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक, और किससे संबंधित है ये? तो जीव रक्षा के लिए संकल्पित राज्य सरकार। अभी जो पतंग महोत्सव आया था मकर संक्रांति के दिन, उसके तहत क्या है कि बहुत सारे जो जीव जंतु है वो पतंग महोत्सव से घायल हो गए थे, तो उनकी सुरक्षा से संबंधित मामला है ये। तो पशु कल्याण पखवाड़ा, और एक ये याद रखिएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात देखिए, एक बात और है, वह है हर घर पंचायत अभियान। इसकी शुरुआत हुई है, हर घर पंचायत अभियान, जिसका शुभारंभ हुआ है आपके 15 जनवरी 2023 को। कहाँ से? तो याद रखिएगा पुनखर गांव है, पुनखर गांव किस जिले के अंदर? तो याद रखिएगा अलवर। ठीक है, अलवर अभी 2022 और 23 के अंदर बहुत ज़्यादा करंट में है, तो अलवर से संबंधित जो करंट फैक्ट हैं वो हम उसका एक कैप्सूल लेके आएंगे। ठीक है, तो कहाँ से? पुनखर, अलवर। और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा टीकाराम जूली द्वारा। टीकाराम जूली कौन है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। याद रखिएगा हर घर पंचायत अभियान, मतलब अभी तक इस जनवरी माह के अंदर हमारे राजस्थान जीके से संबंधित जो जो फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने एक बार ये देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके अलावा आपके ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पतंग महोत्सव, हवा मेल, माही फेस्टिवल, उसके अलावा राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी, और आपके 2 दिवसीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, पशु कल्याण पखवाड़ा, 3 दिवसीय भीलवाड़ा आपके सम्मेलन, और हर घर पंचायत अभियान, जिसका आपके 15 जनवरी 2023 पुनखर, अलवर, टीकाराम जूली द्वारा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, ये थे आपके 2023 के अंदर जो। नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आपके दिसंबर 2022 के अंदर जो करंट के क्वेश्चन हमारे लिए कुछ बच गए थे। वैसे बहुत सारी चर्चा हमने कर ली थी, लेकिन अंतिम कुछ 10 दिनों में जो दिसंबर माह के अंदर क्वेश्चन बने उनसे संबंधित ये हमारा सेशन रहेगा। ठीक है, तो देखिए, एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शरद महोत्सव। कौन सा महोत्सव? शरद महोत्सव। पहले हम पोस्टर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा, कौन से विभाग द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा रन फॉर माउंट आबू से हुई 3 दिवसीय शरद महोत्सव की शानदार शुरुआत 31 दिसंबर तक
चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि बात यह है कि पर्यटन विभाग द्वारा शरद जो महोत्सव है उसकी जो शुरुआत है वो 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी कितने दिवसीय, 3 दिवसीय ये महोत्सव मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? माउंट आबू सिरोही। आपके एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि हाल ही में 2022 शरद महोत्सव का आयोजन कितने दिवसीय था? 3 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? 29, 30 और 31 दिसंबर। कहाँ पर? तो याद रखिएगा माउंट आबू सिरोही, और याद रखिएगा रन फॉर माउंट आबू, 3 दिवसीय शरद महोत्सव। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। अगली बात देखिए, अगली है खेल एवं युवा मामले तथा जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना को लीडर ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लीडर ऑफ डिकेड का सम्मान। कहने का मतलब वैश्विक संस्था है जिसका नाम है विमन इकोनॉमिक फोरम की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किया गया सम्मानित। याद रखिएगा कि राजस्थान के जो खेल मंत्री हैं और युवा मामले और जन संपर्क विभाग अशोक चांदना जी, इनको वैश्विक एक संस्था जिसका नाम है विमन इकोनॉमिक फोरम, उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम नई दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया है। किससे? लीडर ऑफ डिकेड से। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए और फैक्ट, अभी हाल ही के अंदर यानी दिसंबर 2022 को ये जो जल जीवन मिशन है इसकी रैंकिंग जारी हुई है, जिसके तहत राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा 30वां। तो इसके अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, उस आधार पर राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? 30वां। याद रखिएगा, ये जो रैंकिंग है ये दिसंबर 2022 को आई है। ठीक है, तो दिसंबर 2022 को जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 30वां। एक याद रखिएगा पन्नाधाय, आप सब जानते हैं पन्नाधाय, जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, इसीलिए पन्नाधाय को त्याग व बलिदान की मूर्ति के रूप में याद किया जाता है। तो पन्नाधाय से संबंधित 2 बातें हैं। एक तो अभी हाल ही के अंदर आपको पता होगा भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा पन्नाधाय की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया गया था उदयपुर में, और अब राज्य सरकार द्वारा पन्नाधाय का पेनोरमा स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो याद रखिएगा पांडोली चित्तौड़गढ़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पन्नाधाय का पेनोरमा कहां स्थापित होगा, और इनकी प्रतिमा का अनावरण तो वैसे कौन करके गए थे? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। कहां पर? उदयपुर में। आपको पता ही होगा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का भी अनावरण किया था सालवा कल्ला जोधपुर में। ठीक है, एक याद रखिएगा T24 यानी कि टाइगर जिसका नाम था उस्ताद, उसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उसका संबंध कौन से पार्क से था? तो याद रखिएगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। एक आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। देखिए, राजस्थान का प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क है वो सज्जनगढ़ है, लेकिन जो प्रस्तावित हुआ था पहला वो था नाहरगढ़, लेकिन बन पहले कौन सा गया था? सज्जनगढ़। इसीलिए याद रखिएगा राज्य का पहला या फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़, जो कहां पर है? उदयपुर में। तो यहां पर टाइगर उस्ताद की मृत्यु हो गई, पन्नाधाय का पेनोरमा, और दिसंबर 2022 के अंदर जल जीवन मिशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है आपके 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी, जो कब लगाई गई? 24 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा। कहां पर? तो झालाना स्थित है अकादमी संकुल की कला दीर्घा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही 2022 में कौन सी वार्षिक कला प्रदर्शनी लगाई गई थी? तो याद रखिएगा 63वीं। या ऐसा पूछ लेगा कि हाल ही में 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा झालाना स्थित अकादमी संकुल की कला दीर्घा में कब किया गया? तो याद रखिएगा 24 दिसंबर 2022। एक ये पार्क बनेगा,
स्टेट्स परख, ठीक है। हाँ, यानी कि मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं, उसी की तर्ज पर। वैसे अभी नहीं खुला है ये जनवरी के अंदर, अभी ये निर्माणाधीन है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक भीलवाड़ा का स्थान है चांदगढ़, जहाँ से हाल ही के अंदर किसके भंडार मिले हैं, तांबे के। जैसे हम हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र पड़ गए हैं ना, जहाँ पर हमें पोटास के भंडार मिले हैं, उसी प्रकार भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है चांदगढ़, जहाँ से हमें किसके, तांबे के भंडार मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीसी, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि कौन सी, आरपीसी। आरपीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया हाल ही में, तो याद रखिएगा 74वां 74वां स्थापना दिवस, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका गठन कब हुआ, तो याद रखिए 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो याद रखिए संजय श्रोत्रिय। और कुल सदस्य कितने हैं, तो 7 तो सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 8। टोटल कितने हैं, याद रखिएगा 8। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 74वां, ठीक है, 22 दिसंबर 1949 इसकी स्थापना। वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय श्रोत्रिय। और कुल सदस्य कितने हैं, तो 7 तो सदस्य हो गए और एक आपके अध्यक्ष, टोटल कितने हो गए, 8। अच्छा, एक याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को पहली बार खनन क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, वो भी कौन सा, दूसरा। ये पूरी लाइन समझ में आई। राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है, दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में आपको पता होगा सरदार शहर जो चूरू के अंदर है, वहां पर उपचुनाव हुए थे, और उस उपचुनाव में विजय कौन हुए थे, याद रखना है अनिल कुमार शर्मा, जो कौन सी पार्टी से संबंधित है, कांग्रेस से, ठीक है। एक याद रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, तो याद रखिएगा आशीष देवचारण को, जिनका संबंध जोधपुर से है। किनके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा। आपको पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित कौन, आशीष देवचारण, जो कहाँ के हैं आपके, याद रखिएगा जोधपुर के, ठीक है। एक आपके याद रखिएगा जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल, जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल, जिसका आयोजन 28 से लेकर 24 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था। कहां पर, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, और इसका उद्देश्य था राजस्थान की कला संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। और एक महिला का नाम याद रखिए, सगुन अग्रवाल, जिनका संबंध बीकानेर से है। अभी हाल ही के अंदर मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीता था इन्होंने, ठीक है। तो ये प्रमुख बात याद रखिएगा आपके जय रंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल, ठीक है। तो ये बातें थी आपके दिसंबर माह की कुछ विशेष, कुछ हमने बातें कर रखी है, चाहे वो पुरस्कार हो, कुछ भी हो, बाकी ये कुछ और विशेष बातें, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे। इस पूरे 2022 के अंदर जो जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनका संबंध किससे है और उनका खेल कौन सा है, जो अभी चाहे बास्केटबॉल विजेता रही हो या कोई भी हो, उनके बारे में सेशन रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा है वार्षिककरण 2022, आइए उसी के तहत आज और कुछ महत्वपूर्ण पोस्टरों के साथ में और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो है आपके कि जयपुर में श्री गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे की स्थापना के लिए बैठक, मतलब आपको पूछा जाएगा यहाँ से कि हाल ही के अंदर श्री गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे स्थापित किया जाएगा, निम्न में से इसका संबंध किस जिले से है, याद रखिएगा जयपुर में। देखिए कुछ विशेष बातें हम देख लेते हैं कि श्री गढ़ गणेश की गेटोर की छतरियाँ, ये एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। गेटोर की छतरियों का संबंध किस राजवंश से है, तो याद रखिएगा कछावा राजवंश। गेटोर की छतरियां कौन से किले की तलहटी में बनी हुई है, तो नाहरगढ़ के किले की तलहटी में, याद रखिएगा। ये तीन, ठीक है। के पास पैसेंजर सुविधा के लिए
रोपवे की स्थापना हेतु आवश्यक 0.4506 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में विचार विमर्श, यानी जयपुर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। देखिए, जयपुर का पहला जो रोपवे है, जयपुर का फर्स्ट रोपवे, तो जयपुर का फर्स्ट रोपवे जो है वो तो है आपके सामोद। सामोद कहाँ पर? जयपुर। और यहाँ पर मंदिर है आपके कौन सा? हनुमान जी मंदिर, याद रखिएगा, हनुमान जी मंदिर। ये है आपके जयपुर का प्रथम रोपवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब ये है आपके जयपुर में श्री गढ़ गणेश मंदिर के पास में एक और रोपवे, ठीक है। जयपुर का फर्स्ट रोपवे है पहले से सामोद हनुमान जी मंदिर, ठीक है, 2019 में। और ये बनेगा आपके एक और जयपुर के अंदर श्री गढ़ गणेश मंदिर रोपवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में और रोपवे स्थापित, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, एक आपके देखिए खोले के हनुमान जी मंदिर रोपवे का लाइसेंस जारी, ये एक और बनने जा रहा है, एक और रोपवे है आपके खोले के जो हनुमान जी मंदिर है। अब आपके लिए यही क्वेश्चन हो गया कि खोले के हनुमान जी मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ये लीजिए जयपुर में। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है देखिए, रोपवे अधिनियम के तहत फर्म को दिया गया लाइसेंस, मतलब ये बनेगा, ये लाइसेंस जारी हो चुका है। 85 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश के पहले, ये याद रखिएगा, 85 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश के पहले स्वचालित रोपवे के निर्माण के कार्यों में तेजी आएगी। आपको पूछा जाएगा कि प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे, तो याद रखिएगा खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जल्द ही अन्नपूर्णा माता मंदिर से, कहाँ से? अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक पैसेंजर रोपवे की सौगात यात्रियों को मिल सकेगी। तो याद रखिए जयपुर के श्री गढ़ गणेश मंदिर, और ये एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा प्रदेश के पहले स्वचालित रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपके अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक पैसेंजर रोपवे की सौगात यात्रियों को मिलेगी। दो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और राज्य का पहला रोपवे है वो आप सब जानते हैं सुंदा माता, 2006, ठीक है, जालोर। आइए और अन्य बातें देखते हैं। ये देखिए, ये एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा चर्चा में है फिलहाल, कौन? भैरव सिंह राठौड़, जिनका जन्म आपके जोधपुर जिले में हुआ है। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है 19 दिसंबर 2022 को। कौन थे ये? तो कहते हैं कि 1971 भारत पाक जो युद्ध है उसके तहत जैसलमेर के लोंगे वाले पोस्ट पर ये तैनात थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये हमारे बहुत वीर जवान रह चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है भैरव सिंह राठौड़, जिनका हाल ही में निधन हुआ, निम्न में से इनका संबंध किस जिले से है, ठीक है, याद रखिएगा। और 1971 में युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई थी इन्होंने। नेक्स्ट आगे देखिए, एक आपके अभी हाल ही में यानी कि 20 दिसंबर 2022 को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है, इसका 30वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। और उसी 30वें दीक्षांत समारोह में चूरू के जो पेरा खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझड़िया, याद रखिए इनको DLD की उपाधि दी गई थी, मानद डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जिसका 20 दिसंबर को 30वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा पेरा खिलाड़ी आपके चूरू के देवेंद्र झांझड़िया को DLD की उपाधि दी गई, मानद डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की, ठीक है। एक आपके ये देखिए, देश का पहला BSF थीम पार्क राजस्थान के कौन से जिले में विकसित होगा? तो याद रखिएगा सम जैसलमेर। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। देश का पहला BSF थीम पार्क राजस्थान के कौन से जिले में? तो सम जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है आपके कि हाल ही के अंदर जो 14 दिसंबर को दिवस मनाया गया था ना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर निम्न में से राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
याद रखिए नागौर रेलवे स्टेशन, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि हाल ही में 14 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागौर रेलवे स्टेशन, क्योंकि इससे पहले जो सम्मानित है वो है जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है नागौर से, अच्छा सवाल। ठीक है, याद रखिए। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, 14 दिसंबर। ठीक है, अब एक और देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन का सफल परीक्षण हाल ही के अंदर राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट पर? तो याद रखिएगा किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो किशनगढ़ अजमेर में है। मतलब क्या समझे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है, इसके द्वारा नॉन शेड्यूल, मतलब कभी भी कोई भी फ्लाइट है वो यहाँ पर सैटेलाइट तकनीक जिसका नाम क्या है, गगन, इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, बिना शेड्यूल के भी अगर कोई खराबी वराबी या उससे पहले कुछ हो संभावना, तो यहाँ पर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल फ्लाइट सैटेलाइट तकनीकी, नाम याद रखिएगा गगन, सफल परीक्षण कौन से एयरपोर्ट पर? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है आपके किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, ये अच्छा बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित कौन सा रेलवे स्टेशन? नागौर रेलवे स्टेशन। नागौर रेलवे स्टेशन चर्चा में है, और किशनगढ़ एयरपोर्ट याद रखिएगा, ये तो अभी बना था, 2017 की बात है, ये अक्टूबर 2017। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गगन विशेष है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल। ठीक है, चलिए आगे। तो अब ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ना, ये दिसंबर की बातें हैं। तो आज आपके दिसंबर करंट जीके का कैप्सूल है। ठीक है, अब देखिए इसके तहत जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वास्थ्य से जो संबंधित है, उसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राजस्थान के कौन से जिले का चयन किया गया है, जिसे आगे चलकर ODF प्लस मुक्त गांव कर देंगे, मतलब जिला कर देंगे। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वास्थ्य से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के कौन से जिले का चयन किया गया है? तो सिरोही। याद रखिए, वर्तमान के अंदर सिरोही कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। जैसे एक हमने पढ़ा था IM शक्ति, जो उड़ान योजना थी नहीं, जिसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, वो जो सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली जो पहली यूनिट है, वो वीरवाड़ा सिरोही में स्थापित की गई है राजीविका के द्वारा। ठीक है, तो सिरोही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राजस्थान के कौन से जिले का चयन है? याद रखिएगा सिरोही का। ठीक है, और एक आपके ये जे रंगम थिएटर फेस्टिवल 18 से लेकर 24 दिसंबर 2022 कहाँ पर? जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित हो रहा है अभी ये, और क्यों? कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जे रंगम थिएटर फेस्टिवल 18 से 24 दिसंबर 2022 कहाँ पर? जयपुर के कौन से केंद्र में? ये थोड़ा याद रखिएगा भाई, जवाहर कला केंद्र हर यहीं हो रहा है। अभी आपके यहीं तो हुआ था हेलो माइड भाषारो कार्यक्रम, वो भी जवाहर कला केंद्र। ठीक है, तो ये आज का जो बिंदु था, ये दिसंबर से संबंधित, जहाँ पर सिरोही जिला शामिल हुआ है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में। जय रंगम थिएटर फेस्टिवल याद रखिएगा। ये आपके नॉन शेड्यूल जो सफल परीक्षण हुआ गगन का, ये किशनगढ़ एयरपोर्ट, वहाँ पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपके नागौर रेलवे स्टेशन पुरस्कार। ये BSF थीम पार्क, ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 30वां दीक्षांत समारोह, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा भैरव सिंह राठौड़ जो अभी चर्चा में रहे, इनके हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ये आपके जयपुर में श्री गढ़ गणेश मंदिर याद रखिएगा, जहाँ पर रोप हुए, और आपके ये खोले के हनुमान जी मंदिर, जो कि प्रदेश के पहले स्वचालित रोपवे के निर्माण के रूप में विकसित होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कैप्सूल दिसंबर से संबंधित। फिर चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा सेशन है आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जो हाल ही के अंदर यानी 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसी उपलक्ष्य में
हमारे भारत के अंदर पद्म पुरस्कार किसे मिलेगा ये घोषणा हो चुकी है। यानी किसे पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, किसे पद्म भूषण से नवाजा जाएगा और किसे पद्म श्री से नवाजा जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। 2023 के अंदर ये जो पद्म पुरस्कार मिलेंगे उसमें किसी भी राजस्थानी को ना तो पद्म विभूषण से ना ही पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। हाँ, 2023 के जो पद्म श्री पुरस्कार हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर कितने व्यक्तियों को मिलेंगे, कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनका संबंध किस जिले से है और कौन से क्षेत्र के अंदर मिलेगा, उनसे संबंधित चर्चा। चलिए, तो अभी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इनकी घोषणा हो चुकी है कि इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पद्म श्री पुरस्कार 2023, देखिए हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और किसी भी राजस्थानी को ना तो पद्म विभूषण मिलेगा और ना पद्म भूषण, केवल पद्म श्री। आइए चर्चा करते हैं। तो पद्म श्री पुरस्कार 2023 कितने, तो याद रखिएगा 3। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 पद्म श्री जो पुरस्कार है वो राजस्थान को मिलेंगे, लेकिन कितने व्यक्तियों को मिलेंगे, तो याद रखिएगा टोटल 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन से, आइए देखिए। एक जो पद्म श्री पुरस्कार है वो मिलेगा आपके हुसैन बंधु, यानी कि अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, दोनों ही आपके जयपुर के, और इनको कला के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिलेगा, पद्म श्री 2023। याद रखिएगा, हुसैन बंधु, कौन कौन, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, कला के क्षेत्र में इन दोनों को कंबाइंड रूप से दिया जाएगा। दोनों को कंबाइंड रूप से, हुसैन बंधु कला के क्षेत्र में, और इनका संबंध किस जिले से है, जयपुर से। तो एक तो ये रहा पद्म श्री पुरस्कार। दूसरा जो पद्म श्री पुरस्कार है वो मिलेगा आपके मूलचंद लोढ़ा को, सामाजिक कार्य के लिए। इनका संबंध जिस जिले से है वो है डूंगरपुर से, याद रखिएगा। और तीसरा जो पद्म श्री पुरस्कार मिलेगा वो मिलेगा आपके लक्ष्मण सिंह को, सामाजिक कार्य के लिए, और इनका संबंध जिस जिले से है वो है जयपुर। तो 2023 के जो पद्म श्री पुरस्कार हैं वो 3 पद्म श्री, याद रखिएगा, लक्ष्मण सिंह को, मूलचंद लोढ़ा को और हुसैन बंधु को। लेकिन पूछने का तरीका अलग हो सकता है कि पद्म श्री पुरस्कार 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 4, बाकी पद्म श्री 3। क्लियर हो गई एक एक बात। हुसैन बंधु, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, दोनों जयपुर के और कला के क्षेत्र में है ये। ठीक है, मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य के तहत, और इनका संबंध जिस जिले से है वो है जिला डूंगरपुर। एक आपके लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्य के संदर्भ में, और इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके जयपुर। ठीक है, अगला देखिए। अगला एक आपको पूछा जाए कि राज्य स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस का समारोह कहां पर आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा ये जो समारोह है ये आयोजित किया गया था आपके SMS स्टेडियम जयपुर। यहां पर झंडा किनके द्वारा, तो याद रखिएगा राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। 26 जनवरी 2023 को पूछा जा सकता है कि हाल ही में 26 जनवरी 2023 का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कहां पर आयोजित किया गया, तो SMS स्टेडियम जयपुर। ठीक है, एक ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट। इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट किस रेलवे स्टेशन को मिला है, याद रखिएगा जयपुर रेलवे स्टेशन को। और ऐसा सर्टिफिकेट पाने वाला ये प्रदेश का पहला और देश का 11वां रेलवे स्टेशन है। किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपके FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जयपुर रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट, जो कि प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट दिया गया। ये एक और विशेष बात। ठीक है, अगली बात देखिए। अगली है आपके, ये भी बड़ा चर्चा में है, अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें से 2 ऐसे द्वीप हैं जिनके नाम हमारे राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता, एक तो मेजर शैतान सिंह और एक मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर रखे जाएंगे। तो चर्चा में है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर शैतान सिंह का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा बाणासुर जोधपुर से, और मेजर पीरू सिंह शेखावत का संबंध जिस जिले से है वो जिला है झुंझुनू। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अंडमान निकोबार के अंदर जो द्वीप होते हैं ना, वो किसी ना किसी महापुरुष के नाम पर होते हैं। तो ये घोषणा आई है कि राजस्थान के ऐसे 2 परमवीर चक्र विजेताओं का
के नामकरण पर होंगे अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों के नाम। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मेजर शैतान सिंह का संबंध बाणासुर जोधपुर से और मेजर पीरू सिंह शेखावत का है आपके झुंझुनू से, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक तो आपके मारे स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना, ये जिस जिले के अंदर शुरू हुई है वो जिला है नागौर। ये वैसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत है, यदि ये सफल रहा तो इसे संपूर्ण प्रदेश में शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मारे स्वस्थ गांव और मारे ढाणी योजना नागौर से। एक आपके मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालोर द्वारा जालोर जिले से शुरू किया गया है, यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है मेरा विद्यालय मेरा अभियान, याद रखिएगा, जालोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और नया क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर क्या है कि 9 नए जजों का चयन हुआ है, इसलिए अब राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कुल न्यायाधीशों की जो संख्या हो गई है मुख्य न्यायाधीश सहित, वो कितनी हो गई अब, याद रखिएगा 35। बाकी पद तो खाली है 15 अभी, लेकिन 35 हो गई है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 नए जज अभी नियुक्त किए गए हैं। और एक याद रखिएगा, समाज कल्याण जो विभाग है इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, किनको, याद रखिएगा, प्रिया सिंह मेघवाल, जिनका संबंध बीकानेर से है। और अभी ये हाल ही के अंदर चर्चा में, आप सब जानते हैं कि थाईलैंड के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग्स हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल लेकर आने वाले हैं। ठीक है, कौन, प्रिया सिंह मेघवाल। तो इनको समाज कल्याण विभाग का क्या बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये एक विशेष बात है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अगली बात, अगली और विशेष बात क्या है वो भी देखिए। एक विशेष बात यह है कि ये जो सिरोही जिला है ना, सिरोही जिला, याद रखिएगा कि सिरोही जिले का चयन किया गया है किसके अंदर, तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे, ये जो सिरोही जिला है इसे 2000 यानी कि 31 मार्च 2023 तक ODF प्लस मुक्त करना है, याद रखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे एक विभाग है जल शक्ति मंत्रालय व स्वच्छ पेयजल, उस विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है, याद रखिएगा, सिरोही जिले का। और इसके तहत होगा क्या, तो 31 मार्च 2023 तक ODF प्लस मुक्त घोषित करना है, किसको, सिरोही जिले को, ये याद रखिएगा। सिरोही जिले का ही एक स्थान है, वैसे आपको पता है कौन सा, वो है वीरवाड़ा। वीरवाड़ा भी चर्चा में है, और ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर IM शक्ति जो उड़ान योजना है जिसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, वो बनाने की राजस्थान में पहली यूनिट जहां पर स्थापित है वो है वीरवाड़ा, और वो भी किसके द्वारा, राजीविका के सहयोग से। राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद रखिएगा, रूमा देवी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़े से याद रखिएगा, किससे, सिरोही से संबंधित। काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, तो ये चर्चा थी। वैसे आज की जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण जो बात है, वो आपके पद्मश्री पुरस्कार 2023, ये याद रखिएगा, व्यक्तियों के नाम, कौन सा क्षेत्र और कौन सा जिला। और अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो है ये, आपको पूछा जा सकता है निम्न में से वह 2 राजस्थानी परमवीर चक्र विजेता जिनके नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों का नामकरण होगा, निम्न में से उनका संबंध कहाँ कहाँ से है, तो मेजर शैतान सिंह बाणासुर जोधपुर और मेजर पीरू सिंह का याद रखिएगा झुंझुनू से। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।